सो गाइज आज हम लोग जानेंगे कि अगर हमारा सिविल स्कोर किसी भी वजह से किसी भी कारण से खराब हो गया है तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना सिविल स्कोर को हम दोबारा से इंक्रीज कर सकते हैं। सिविल स्कोर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, उससे पहले कुछ चीजें हम इसकी बेसिक चीजें जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, जब भी हम अपना न्यू पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर जो हमारा सिविल स्कोर होता है वो 0 होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने कभी भी कुछ भी फाइनेंस नहीं कराया होता है, इसलिए हमारा सिविल स्कोर नहीं बढ़ता। 0 से 350, 750 और 899 लास्ट होता है। 0 से लेकर 899 तक हो सकता है सिविल स्कोर, बट बहुत ही रेयर चांस में होता है कि किसी का सिविल स्कोर 899 हो, बिकॉज ये 850, 60 के अप्रॉक्स ही रहता है, इससे ऊपर नहीं होता। तो जो फिगर मैंने आपको बताया कि अभी 0 से 350, 750 और 900, ये फिगर क्या है? सबसे पहले अगर 0 है दैट मीन्स कि वो पैन कार्ड बिल्कुल फ्रेश है, दैट मीन्स कि आपने कभी भी फाइनेंस नहीं कराया। बट अगर आपका सिविल स्कोर 350 है, इट शोज कि आपने कुछ ना कुछ लोन कभी लिया है, कुछ ना कुछ फाइनेंस कराया है और उसके बाद आपने EMI वगैरह टाइम से नहीं पे की, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया। EMI भी नहीं पे, हो सकता है कि आपने EMI ना पे की हो, ये भी हो सकता है कि आपने सेटलमेंट कर ली हो। सो इन वजह से भी 350 आ जाता है। बट अगर आपका 750 या उससे प्लस है आपका सिविल स्कोर, सो वो बहुत ही बेस्ट कैटेगरी में माना जाता है और अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। चलो जान लेते हैं कि सिविल स्कोर डाउन क्यों होता है। सबसे पहले कि आपने कुछ भी फाइनेंस कराया, कुछ भी EMI पर कोई भी सामान लिया, वो हो सकता है आपने मोबाइल लिया हो सकता है आपने लैपटॉप लिया हो सकता है आपने बाइक लिया हो, कार लिया हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू हैव परचेज्ड, बट ड्यू टू एनी रीजन, एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, या आप भूल गए, आपने EMI बाउंस हो गई है आपकी, आप EMI बाउंस करना नहीं चाहते थे, सम रीजंस की वजह से वो बाउंस हो गई है, तो आपका सिविल पर फर्क पड़ता है। अगर आपने वो रीपे नहीं किया है, अगर आपने उसको रीपेमेंट कर दिया है विद पेनल्टी, जो भी उसका बाउंस चार्ज अगर आप उसको पे कर देते हैं तो उस पर इफेक्ट आपके सिविल पर इफेक्ट नहीं आए। EMI पे करने का जो टाइम होता है रीपेमेंट का विद पेनल्टी, वो होता है अप टू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर अगर आपने विद पेनल्टी EMI पे कर दिया तो सिविल स्कोर पर फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंपनी सिविल पर इफेक्ट, सिविल को इस रिपोर्ट की जानकारी बहुत रेयर केसेस में देती है, तो EMI बाउंस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पड़ता, पड़ता है बट बहुत ही थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेकंड है हमारा, अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, डिफॉल्टर मीन्स कि आपने 90 डेज तक किसी का पैसा नहीं दिया, किसी का पैसा मीन्स किसी कंपनी का, किसी बैंक का, किसी NBFC का, किसी का पैसा आपने रोक लिया, कुछ आपने उनसे सामान लिया या कैश फंडिंग की आपने, या आपने उनसे कुछ भी XYZ कुछ भी परचेज किया, उसका पैसा EMI वगैरह आप नहीं दे पाए 90 डेज तक, अगर आप उनकी EMI नहीं दे पा रहे हैं तो आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस केस में अगर आप अपना सिविल स्कोर ठीक करना चाहते हैं तो इस केस में अप टू 6 मंथ 5 ईयर तक का टाइम लग जाता है। जी हाँ, 6 मंथ से 5 साल तक का टाइम लग जाता है सिविल स्कोर ठीक होने में। हम मान के चलते हैं कि आपने किसी बैंक से लोन लिया और उसका आप टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, तो इस केस में क्या होगा कि आपने सेटलमेंट कर लिया, बैंक ने आपको ऑफर दिया सेटलमेंट के लिए कि ठीक है आपके पास हमारा 1 लाख रुपया है, जिसमें से आपने कुछ पैसा हमें दिया है 80,000 रुपये, और हम आपको ऑफर देते हैं कि अगर आप हमारा 20,000 रुपये रिटर्न करते हो तो हम आपका सारा ये लोन कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स कि आपको NOC इशू कर देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NOC मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप तैयार हो गए, आपने बोला ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ 20,000, आप मेरा ये लोन क्लोज कर दो। अगर आपने सेटलमेंट कर लिया तो दैट मीन्स एक मान के चलना कि आपने फाइनेंशियली डेथ कर ली अपनी। फाइनेंशियली मीन्स कि अब आपको आगे कोई भी लोन नहीं देगा, अब आपको आगे कोई भी पैसा उधार बैंक नहीं देगा, कोई भी NFC नहीं देगी, बिकॉज कि आपने पहले ही आप डिफॉल्ट कर चुके, आपने सेटलमेंट कर ली है। ड्यू टू एनी रीजन अगर आपने सेटलमेंट कर लिया है तो इसको ठीक होने में 5 से 7 साल तक का भी टाइम लग सकता है आपका सिविल स्कोर ठीक होने में, राइट। सो दीज आर दी 3 कैटेगरीज। तो आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में है, लेकिन द मेजर पॉइंट इज कि चलो जो हुआ वो तो हो गया, सेटलमेंट भी हो गया, डिफॉल्टर भी आप नहीं होना चाहते थे या सेटलमेंट भी नहीं करना चाहते थे, बट एट द टाइम
आपके पास पैसा नहीं था और उस टाइम कुछ क्राइसिस की वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप पैसा नहीं दे पाए, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? तो अब क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं कि अपना सिबिल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले आप एफडी मींस फिक्स डिपॉजिट, पैसा बाजार पर जाकर या किसी बैंक के अंदर, जैसे कि जस्ट लाइक कोटक महिंद्रा बैंक भी है या आईसीआईसीआई बैंक है, बहुत सारे बैंक है, किसी में भी आप जाकर एफडी करा लीजिए। एफडी मींस कि आपने 20,000 50,000 रुपये की आप एक एफडी करा लीजिए। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो पैसा बाजार में 2,000 3,000 रुपये की भी एफडी हो जाती है। वहाँ पे जाकर आप उनसे एक क्रेडिट कार्ड लाइक का क्रेडिट कार्ड इशू करा सकते हैं। 2 से 3,000 रुपये की उसकी लिमिट होती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 20 से 50,000 रुपये तक की किसी बैंक में जाकर एफडी करा लीजिए। उस एफडी के अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा, उसके एफडी के अगेंस्ट ही होगा। बट जैसे लाइक कि अगर उसकी एफडी की वैल्यू है 50,000 तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू होगा 40,000 का या 30,000 का या मे बी 25,000 का, तो आप उसको चुप कर ले लें। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही वो आपका इशू होता है आपने कुछ नहीं करना, उससे परचेजिंग करनी है और टाइमली रिपेमेंट करनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो परचेजिंग करनी है वो उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसकी 30 to 40% ही यूज करना, उसको 50% से ऊपर किसी भी कंडीशन पे नहीं जाना। जस्ट लाइक कि अगर आपको 30,000 की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है तो आपने 9 से 10,000 रुपये ही यूज करने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये ना लगे कि आपने दोबारा क्रेडिट के ऊपर रहना स्टार्ट कर दिया, ये ना लगे, और उसकी EMI करा लें और उसको टाइमली उसकी रीपेमेंट करती रहें। अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते रहें तो डेफिनेटली आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेकर, एफडी के अगेंस्ट अगर आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उसकी टाइमली रीपेमेंट करते रहते हैं तो आई एम गारंटी कि आपका सिबिल स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। इट टेक्स टाइम बट इंक्रीज जरूर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि लेट्स सपोज आपके 2 लोन या 3 लोन चल रहे हैं, जिसमें से आपने एक में सेटलमेंट कर ली, ठीक है, किसी वजह से आपने सेटलमेंट कर ली, बट जो आपके 2 लोन है अभी पेंडिंग है उनकी आप टाइमली रीपेमेंट करते रहें। और एक केस ये भी हो सकता है कि आपने सेटलमेंट नहीं की बट आप डिफॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट मीन्स कि आप पैसा नहीं दे पाए काफी टाइम से उस लोन का। अगर पॉसिबल हो तो उसका पैसा रिटर्न कीजिए, बैंक का या NBFC जो भी जहाँ से भी आपने पैसा लिया उसको रिटर्न करने की कोशिश कीजिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी आपके अदर लोन्स हैं उनकी टाइमली रीपेमेंट करते रहें। अगर उनकी भी आप टाइमली रीपेमेंट करते रहेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका सिबिल स्कोर दोबारा ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है DMI। DMI फाइनेंस एक ऐसी फाइनेंस कंपनी है कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब भी है तो भी आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा। कैसे, वो देख लेते हैं। DMI फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है, आपने सेटलमेंट कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया किसी भी पेमेंट के थ्रू, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन भी है तब भी अगर आप कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो वो आपको इजी के वे के अंदर आपको सामान दे देते हैं EMI पर। मे भी पॉसिबल कि आपका थोड़ा सा डाउन पेमेंट ज़्यादा है, बट अगर आपको सिबिल स्कोर अपना ठीक करना है तो DMI इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव डेफिनेटली करेगी। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, छोटा मोटा सामान, जस्ट लाइक आप 10,000 का 15,000 रुपये का एक मोबाइल खरीद सकते हैं। अगर आप FD नहीं कराना चाहते, कोई मोबाइल खरीद लीजिए। लेट्स सपोज आपके घर परिवार के अंदर किसी को मोबाइल की जरूरत है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं अपनी ID पर आपको फाइनेंस करा कर देता हूँ, आप मुझे टाइमली रीपेमेंट करते रहना, मैं आगे रीपेमेंट करता रहूंगा। बट मेक श्योर कि अगर आपको आगे से पैसा नहीं आया तो आप डिले ना करें, उसको टाइमली पेमेंट करते रहें। उससे ये होगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है तो DMI फाइनेंस के थ्रू आपका डेफिनेटली सिबिल स्कोर इंक्रीज जरूर होगा। और हाँ, एक चीज और, इसमें खाली आप मोबाइल ही नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यू कैन परचेज ओनली मोबाइल, आप इसके अंदर टीवी भी खरीद सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो होम अप्लायंसेस और घर की घरेलू सामान आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं DMI कंपनी के थ्रू। तो आप अपने आसपास में पता कीजिए कि DMI फाइनेंस के थ्रू कौन कौन फाइनेंस करता है और आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं और अपना सिबिल स्कोर इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मोस्टली होता है कि जरूरी नहीं कि अगर आज एक फ्रिज की रिक्वायरमेंट है तो आप DMI से ले सकते हो। अगर आपको नहीं है, आपके पड़ोस में आपके कुछ खास लोग हैं जो आपके पड़ोसी कई लोग होते हैं, खास होते हैं, तो उनके थ्रू भी आप फाइनेंस अपनी ID पर उनको फाइनेंस करा दीजिए। बट मेक श्योर कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पैसा अगर टाइम से आगे से नहीं आता तो बट आपने रीपेमेंट को टाइमली करना। सो इन द लास्ट में यही कहूँगा कि अगर सबसे पहले आपका कोई EMI बाउंस हुआ है तो उसको आप पेनल्टी के साथ उसको पे कर दें। अगर आपने किसी का पैसा किसी वजह से रुका हुआ है तो कोशिश करें उसकी रीपेमेंट दोबारा कर दें। जस्ट लाइक कि आपने किसी से लोन लिया, उसको
रीपेमेंट उसकी अगेन कर दें सारी पेनल्टीज के साथ। तीसरा ऑप्शन, अगर आपने सेटलमेंट कर ली है तो उसके अगेंस्ट में मैंने आपको बताया कि आप एफडी वगैरह करवा सकते हैं, या आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड इशू करा सकते हैं, या आप डीएमआई के थ्रू, डीएमआई कंपनी के थ्रू भी आप फाइनेंस पर मोबाइल ले सकते हैं, अपने घर का सामान खरीद सकते हैं, जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एलसीडी, जो भी आपको ठीक लगे, एलईडी। आजकल तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, सो आप वो भी खरीद सकते हैं। अगर डीएमआई के थ्रू भी अगर आप खरीदते हैं सामान अपने घर का, तो भी आपका सिविल स्कोर डेफिनेटली बढ़ता है। और एक कंपनी और है, इसका मैं नाम लेना चाहूँगा, दैट इज होम क्रेडिट। अगर आप होम क्रेडिट से भी फाइनेंस कराते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इजीली फाइनेंस हो जाता है। अगर आपका सिविल खराब है तो भी वो फाइनेंस कर देती है कंपनी, राइट। सो आप ट्राई कर सकते हो। होम क्रेडिट में भी आप टीवी खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं, उसके अलावा आप मोबाइल भी खरीद सकते हैं। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, आप अपना सिविल स्कोर इसके थ्रू भी इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि आप पैसा बाजार से जाकर 2000 5000 की एफडी करा के उसके अगेंस्ट भी क्रेडिट इशू करा सकते हैं। अपना एक क्रेडिट कार्ड टाइप का जो होता है वो इशू हो जाएगा आपके लिए। उससे आप क्या कर सकते हो, आपको लगेगा कि यार 2000 5000 से क्या परचेस करूँगा, बट आप कर सकते हो। जस्ट लाइक कि आप पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल लेते हो, आप उसके थ्रू ले सकते हो। आप मूवी देखते हो, मूवी टिकट उसके थ्रू परचेज कर सकते हो। कुछ खाने का सामान है, ग्रॉसरी वगैरह आप लेने जाते हो, उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हो। जस्ट लाइक कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, अगर कुछ खाना है तो उसके थ्रू उसके बिल पेमेंट कर सकते हो। जोमेटो पे यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ मर्जी यूज कीजिए। और इवन आप अगर लगता है कि आपको एक घर के लिए चार्जर चाहिए किसी मोबाइल का, किसी टीवी का, वो भी आप उसके थ्रू खरीद सकते हो। कपड़े खरीद सकते हो, शूज ले सकते हो। सो आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऑप्शन नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आप यूज कीजिए उसको और उसकी रीपेमेंट करते रहिए, तो भी आपका सिविल स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप एफडी करा भी लेते हैं तो आपको एक बेनिफिट और एक्स्ट्रा मिलेगा। जस्ट लाइक कि आप अगर आपने 30-50 हज़ार रुपये की एफडी करा ली है तो 5 से 7% तक का आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसका आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद कि आपको क्रेडिट कार्ड भी इशू हो गया, आप क्रेडिट भी यूज कर पा रहे हैं, और आपको 5 से 7% तक का उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है। सो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इजी वे में आपका सिविल स्कोर भी बढ़ रहा है और आपको रिटर्न भी। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक।